हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के मेहता। मेरी यूट्यूब चैनल टेक इजी पे आपका स्वागत है। अगर आपके 18 साल कंप्लीट हो गए हैं और आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके रिगार्डिंग मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो लास्ट सेक्शन में आपको दो प्रूफ के बारे में सिलेक्शन करना रहता है। वो दो प्रूफ है, एक एड्रेस प्रूफ और दूसरा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। जब आप ये दोनों प्रूफ सिलेक्ट करके जब आप एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट के लिए डेट सिलेक्ट करके उसके बाद आपको 1500 रुपया फ़ीस पे करके आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको प्रिंट करना रहता है। जब आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे तो मेरी स्क्रीन पे आपको जैसा दिखाई दे रहा है बस उसी तरह का आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आपको लेफ़्ट हैंड साइड एप्लीकेंट डिटेल देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड आपको पेमेंट डिटेल देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट आईडी देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। साथ में नीचे आपको रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। एप्लीकेंट्स डिटेल के अंदर आप देखें तो जो एप्लीकेंट होगा उसका पूरा डिटेल आपको वो सेट दिखेगा। पेमेंट्स डिटेल के अंदर आपने जो 1500 रुपया फ़ीस पे किया है उसका डिटेल दिखेगा। अपॉइंटमेंट डिटेल्स के अंदर आपने जिस भी पासपोर्ट ऑफिस को चुना होगा उसका एड्रेस दिखाई देगा। नीचे अपॉइंटमेंट आईडी, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम एंड रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम होगा। बस यही तरह से आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि आपको दो प्रूफ का सिलेक्शन करना रहता है, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस और दूसरा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या दे सकते हैं, आप स्क्रीन पे लिस्ट देख पा रहे हैं। आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 1 से 12 तक जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है उसमें से आप कोई भी एक प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वाटर बिल, टेलीफोन बिल के अंदर अगर आपके घर लैंडलाइन है या फिर आपका मोबाइल का पोस्टपेड बिल जो घर पे आता हो उसको भी आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन फ़ोटो आईडी कार्ड जिसे हम वोटर कार्ड भी बोलते हैं आप उसे भी दे सकते हैं। अगर आपके घर पे गैस कनेक्शन है तो प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन भी आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड जो आपको लेटर हेड पे लिख के दिया जाता है वो भी आप दे सकते हैं। स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। पेरेंट्स का पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर फर्स्ट एंड लास्ट पेज, अगर कोई माइनर का पासपोर्ट बना रहे हो तो उसमें आप पेरेंट का पासपोर्ट कॉपी जो होता है उसका फर्स्ट एंड लास्ट पेज को भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। आप अगर कोई घर में किराए पे रह रहे हैं तो उसका जो रेंट एग्रीमेंट आपका होगा वो आप रेंट एग्रीमेंट को भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक में अकाउंट हो, अब वो बैंक कौन से क्राइटेरिया में होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स ओनली। ये क्राइटेरिया के अंडर में जो भी बैंक आता होगा उसका अगर आप उसमें से आपका अकाउंट है तो आप उसका जो पासबुक होगा वो आप पासबुक का भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी प्रूफ ऑफ एड्रेस सिलेक्ट करें तो फ़ोटो वाला प्रूफ ऑफ एड्रेस सिलेक्ट करना, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस में आपको फ़ोटो वाला प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि ये लिस्ट में आप देखें तो वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब ऐसे प्रूफ है जिसमें शायद आपका फ़ोटो नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब प्रूफ ऑफ एड्रेस सिलेक्ट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन फ़ोटो आईडी कार्ड जिसे हम वोटर कार्ड कहते हैं, या फिर आप स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक में अकाउंट हो और उसका जो पासबुक में आपका फ़ोटो हो
तो आप उसे भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या क्या दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिखाई दे रहा है जिसमें 9 डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको बताया गया है। पहला है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दूसरा, आप एलसी है, आपके पास एलसी है जिसे हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर वो है तो भी आप दे सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें अगर पॉलिसी बॉन्ड इश्यू बाय द पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी हैविंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द होल्डर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास अगर ये है, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है, आपने कोई बॉन्ड परचेज किया है जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो आप उसे भी दे सकते हैं। आपके पास इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम वोटर कार्ड बोलते हैं वो है तो अगर आप उसे भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर दे सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस को भी आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए दे सकते हैं। तो ये वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मेनली 2 डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से मैंने आपको लिस्ट वाइज पूरा बताया उस हिसाब से आप उसमें दोनों में से कोई भी एक प्रूफ देके आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।